दिल का दौरा पड़ जाना, हार्ट अटैक आ जाना या हार्ट फेलियर हो जाना, अगर ऐसी कोई समस्या किसी को भी आती है तो ये कुछ पल का या कुछ मिनटों का भी समय नहीं देती है इंसान को, ताकि वो अपने आप को संभाल सके। ये जो हार्ट अटैक की समस्या है ये आज के समय में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अचानक से किसी की भी कभी भी किसी वजह से हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और इस हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं। और ये जो हार्ट अटैक है आज के समय में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे पूरे भारत में और विश्व में भी कम से कम 30 से 35% जो जाने जाती हैं वो हार्ट अटैक से जाती हैं। तो ये जो हार्ट अटैक है इससे कैसे बचाया जाए, और हार्ट अटैक का हमें पहले से पता नहीं चलता है कि हमें हार्ट अटैक कब आने वाला है। अगर ऐसा होता तो कोई भी हार्ट अटैक से नहीं मरता, सब अपना इलाज करवा लेते और सब हार्ट अटैक से बच जाते। ये जो हार्ट अटैक है ये शरीर में कुछ कमियों की वजह से होता है। शरीर में कई तरह की कमियां होती हैं जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेवार होती हैं, लेकिन मैं आपको आज ऐसी 4 जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताऊंगा जो 99% तक जिम्मेवार होती हैं हमारे शरीर में हार्ट अटैक के आने के लिए। उनमें सबसे पहले बीमारी है वो है शुगर। शुगर कोई बीमारी जन्मजात से नहीं होती है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आदमी अपनी गलतियों से शरीर में पैदा करता है। जब भी हम गलत खान पान खाते हैं या ऐसा भोजन खाते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे शरीर में बड़ा रहकर सड़ने लगता है और जिससे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं और हमारे पेनक्रियाज में भी कीड़े हो जाते हैं। पेनक्रियाज जब नष्ट होने लगता है तो जो हमारे शरीर में शुगर का लेवल है खून के अंदर वो अनबैलेंस हो जाता है, उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, इंसुलिन कम या ज़्यादा हो जाता है और हमारे शरीर में शुगर की बीमारी लग जाती है। जिस भी किसी को शुगर की समस्या है उसका दिल हमेशा कमज़ोर होता रहेगा, हर रोज़ उसका दिल कमज़ोर होता जाएगा और कभी न कभी अचानक या किसी वजह से उसको हार्ट अटैक आने का खतरा सबसे ज़्यादा बनेगा। इसलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए शुगर से बचना भी जरूरी है। अगर आप शुगर से बचे रहेंगे तो आप हार्ट अटैक से भी बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जब भी हमारे खून की नसों में गंदगी जमा होने लगती है तो उससे हमारे जो सर्कुलेशन है खून का वो नहीं हो पाता। जो दिल है जो मोटर की तरह काम करता है, खून को पंप करता है, अगर आगे से रास्ता ही रुक जाएगा, ब्लड के जाने का रास्ता नहीं बचेगा, तो जो दिल की नसें हैं उनके ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, दिल की गति बढ़ जाएगी, दिल का फंक्शन काम करने में असमर्थ हो जाएगा, जिससे दिल का दौरा पड़ने की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को भी शरीर में जमा ना होने दें। कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवानी चाहिए ताकि आप कोलेस्ट्रॉल का पता लगा सकें और उसे दूर करने के लिए आप प्रयास करें, ऐसे खान पान खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो सके, ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन आपको खाने। इसलिए कोलेस्ट्रॉल से अगर आप बचे रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में नहीं बढ़ता है, तो भी आप दिल की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तीसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई बीपी होता है उसकी समस्या भी बहुत से लोगों को रहती है। ये समस्या बाहर से दिखाई नहीं देती, सिर्फ जांच से पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है। और ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होती है। जब भी हमारी नसें रुक जाती हैं तो खून के जो सप्लाई का रास्ता है वो कम हो जाता है, जिससे खून को तेज गति से चलना पड़ता है। जैसे कोई भी नदी होती है जो जहाँ पर उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी की गति कम होती है। जब जहाँ जहाँ आगे चलकर नदी का रास्ता कम होता जाता है, कम चौड़ाई होती जाती है, तो वहाँ पर नदी में पानी की स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरह से हमारे नसों का भी हाल यही होता है। जब भी हमारे नसों में साइड से गंदगी जमा होकर रास्ता कम हो जाता है खून के जाने का, तो जो खून का प्रवाह है, स्पीड है, वो बढ़ जाती है, जिससे हमारे खून का प्रेशर बढ़ता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, दिल के ऊपर दबाव होता है। तो इस ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी हार्ट अटैक आता है। और अगर हम कोलेस्ट्रॉल से बचे रहेंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या से भी हम बचे रहते हैं। और जो अगला कारण है सबसे लास्ट वाला वो है हमारे शरीर में मोटापा। कभी भी अपने शरीर को मोटा ना होने दे। मोटापा से ही शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सामान्य बीमारियां जो मैंने बताई हैं आज के समय में जो सबसे ज़्यादा हो रही हैं, जैसे
ये शुगर होगी या ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक की, दिल की कमजोरी, फैटी लिवर वगैरह ऐसी समस्याएं अक्सर मोटे लोगों में सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो कसरत नहीं कर पाते, व्यायाम नहीं कर पाते, अपने शरीर को फिट नहीं रख पाते। एक बार मोटा होने के बाद पतला होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को हमेशा फिट रखें, हेल्दी रखें, अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखें ताकि आपका मोटापा ना बढ़े। मोटापे से क्या होता है कि हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है, जिससे खून की नसों पर, दिल के ऊपर दबाव पड़ता है, शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, शरीर के अंदरूनी अंगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इतना भार को संभालने के लिए मशीनरी को तो ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसलिए मोटापे से भी आपको बचना, अगर आप हार्ट अटैक की बीमारी से बचना चाहते हैं तो इन 4 बीमारियों से अगर आप बच जाते हैं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी। हार्ट अटैक की समस्या 0 मात्र हो जाएगी, आपको हार्ट का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।